आज रवि बहुत देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। ऑफिस के लगभग सभी लोग जा चुके थे। रवि ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 10:30 बज रहे थे। रवि ने जल्दी से काम समेटा और सीढ़ियों से जल्दी नीचे उतरने लगा। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। आज मौसम भी कुछ खराब सा था। जोर से आंधी चल रही थी। रवि गाना सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। थोड़ी दूर आगे चलकर रवि को किसी के रोने की आवाज़ का एहसास हुआ। क्योंकि बहुत आंधी चल रही थी इसलिए वो अच्छे से नहीं सुन पा रहा था। रात भी काफ़ी हो गई थी। रास्ते में कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था, पर वो आवाज़ लगातार रवि को बहुत परेशान कर रही थी। रवि ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार को तो रवि वापस गाड़ी में बैठ गया, पर रोने की आवाज़ ने उसको आगे जाने ही नहीं दिया। रवि गाड़ी से उतरा और गाड़ी को लॉक कर उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। कुछ ही दूर एक पुरानी झोंपड़ी सी नज़र आई जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। रवि डरते डरते आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो झोंपड़ी के नज़दीक आया, आवाज़ और ज़्यादा तेज आने लगी। रवि बहुत डरा सा अनुभव कर रहा था। रवि अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर झोंपड़ी के अंदर कुछ देखने लगा और उसने देखा वहाँ एक टोकरी पड़ी हुई थी जिसमें से आवाज़ आ रही थी। जैसी ही उसने वो टोकरी खोली तो वह देखकर दंग रह गया। उसमें एक मासूम सी बच्ची, जो कि कुछ ही दिन की होगी, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। रवि ने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रवि ने बच्ची को झट से अपनी गोद में उठाया और बाहर निकलकर जोर से आवाज़ें लगाई, पर कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो उस बच्ची को लेकर कार की तरफ भागा और फिर जैसे तैसे वो उस बच्ची को अपने घर तक ले गया। उसकी वाइफ रीना उस बच्ची को देखकर हैरान हो गई। जब रवि ने सारी बात रीना को बताई तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उस बच्ची को अपने गले लगा लिया। उसने उसको दूध पिलाया, तब वो शांत हुई और थोड़ी देर में सो गई। पूरी रात वो दोनों ये सोचते रहे कि वो कल क्या करेंगे। जैसे ही सुबह हुई वो दोनों उस बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन चले गए और वहाँ सब कुछ बताया। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग घर जाइए, हम इस बच्ची का ध्यान रखेंगे और इसके माता पिता को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। वो दोनों घर तो आ गए, पर उनका सारा ध्यान उस बच्ची की तरफ था। वो लगातार पुलिस के संपर्क में थे, पर पुलिस उसके माँ बाप को ढूंढने में नाकाम साबित हुई। कुछ समय बाद उस बच्ची को पुलिस ने अनाथ आश्रम भेज दिया। रवि और रीना को उस बच्ची की चिंता रहती थी। उन दोनों को जब भी समय मिलता उस अनाथ आश्रम जाकर उस बच्ची से ज़रूर मिलाते थे। कुछ और समय गुजरने के बाद रवि और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को अनाथ आश्रम से गोद ले लिया। आज उस घटना को करीब 5 साल हो गए और उनकी बेटी सना 5 साल की हो गई है और बहुत प्यारी है। वो फर्स्ट क्लास में है। वो सब एक साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल कथा छाया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।